जो भूमि होती है ना उसका अपना प्रभाव होता है। हम गढ़वालियों की जो भूमि है ये ज्ञान की, इसीलिए हम लोग ज्यादा छल कपट नहीं जानते। शंकर भगवान ने देखा नहीं, भस्मासुर को कहा ले भाई कड़ा ले ले, और भस्मासुर को जो कड़ा मिला तो उसने कहा प्रभु इसमें बैटरी ठीक है तो देख लेते हैं। आप कह रहे हैं कि कड़ा पहन के जिस पर तुम हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो आपने कड़ा प्रदान कर दिया, ट्राई आप से ही करते हैं। भगवान ने कहा यार ऐसा क्यों कर रहा है, 10,000 वर्ष तक तप किया, अभी मैंने तुझे कड़ा खोल के दे दिया और तू मेरे पीछे पड़ गया। उसी समय ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान दोनों हंसने लगे। अरे भोलेनाथ, तुम्हें ये भी पता नहीं कि किसको क्या देना चाहिए, बस वही जो मांगता है दे देते हो हे भंडारी। और भस्मासुर ने कड़ा पहना और भगवान के ऊपर, शंकर के ऊपर हाथ रखने लगा। शंकर भगवान भाग, और भागते भागते शंकर भगवान इतनी दूर पहुंचे और पीछे से भस्मासुर। भगवान शिव ने कहा है चलिए ही नारायण, तो कई अवतारों में आता मेरी रक्षा कर। भगवान ने कहा बस प्रभु तुम पता नहीं क्या क्या करते हो, सब झेलना मुझे। भगवान ने उसी समय मोहिनी भेष बना, भस्मासुर के सामने खड़े हो। भस्मासुर ने जब मोहिनी अवतार को देखा पागल हो, कहा शंकर भगवान को कभी भी भस्म कर दूंगा, कभी कैलाशी तो चले जाएंगे और क्या होगा, परंतु ये नारी दोबारा नहीं मिलेगी। और उससे कहने लगा देखो मैं इतना ताकतवर हूं कि शंकर भी मेरे सामने भाग रहा, क्या तुम मुझे पति रूप में स्वीकार करती हो। इन्होंने कहा भाई हमने तो प्रतिज्ञा की, यो माम जयति संग्रामे यो मे तरफम व्यपोति। भगवती प्रतिज्ञा करती, कहा जो मुझे नृत्य में हराएगा मैं उसकी ही पत्नी बनूं। भस्मासुर ने कहा हमने कभी नाचे तो नहीं, लेकिन आज हम बढ़िया सा डांस करके दिखाएंगे और तुम्हें अवश्य प्रसन्न करेंगे। तो मोहिनी रूप भगवान ने क्या किया, नृत्य करना प्रारंभ किया, और नाचते 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 भगवान ने अपने ऊपर यूं हाथ रख करके नाचना प्रारंभ किया। भस्मासुर ने वैसी नकल करी सो भूल गया था, और जब हाथ रखा तो भस्म हो गया और पूरा वहां भस्म का कुंड बन गया। लेकिन शंकर भगवान दौड़ते हुए आए और रोने लगे, रुद्र हे मेरे परम भक्त तूने ये क्या किया। उस राख में हाथ डाला, उस कड़े को लिया, फिर धारण किया और सारी राख निकालकर भस्म किया। ये शिव की भूमि है, हमारा कोई कितना भी बिगाड़ ले फिर भी हम उसके लिए अच्छा ही चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए किसको क्या देना चाहिए हम सोचते नहीं, बस होना चाहिए तो दे। यहाँ की भूमि के ये गुण, वृंदावन की भूमि में जो भी पहुंचता है, हम इतने बार वहां रहे, पढ़ाई भी की मथुरा में, सतगड़ा में, वहां बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी जो कभी शादी विवाह में नहीं नाचा होगा उसे होली के टाइम पे वहां भेज दो, उसके पांव भी थरकने लगते हैं, वो भी नाचने लग जाता है। तो वृंदावन की भूमि का अपना प्रभाव। एक स्वामी हुई मधुसूदन सरस्वती, वो कहते थे कि राम हुए कृष्ण हुए, ठीक है भगवान का इन पे आशीर्वाद है, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा देव नहीं। एक कृष्ण भी अवतार में नहीं आता है, बस एक ही ब्रह्म, एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काल। तो कहा एक ही देवता है और कोई है ही नहीं, और वो ईश्वर है और कोई देवता नहीं। एक बार संयोग से कहां पहुंच गए, वृंदावन, और जब वृंदावन में पहुंचे वहां के लोगों को देखा, वहां की माटी को देखा, तो घर आए और बैठ गए अपने आसन पर। सारे शिष्य आए, गुरुदेव कहां गए थे, वृंदावन में महात्मा ने बुलाया था, वहां से घूम के आए हो आप, कैसा अनुभव रहा। तो कहने लगे अद्वैत वीति पथिकार उपास्ता स्वराज सिंहासन लक्त दीक्षा सटेन कीनापि वयम हटेन दासी कृता गोप बधू बिटे। अरे मेरे शिष्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोचता हूं कि एक ही ब्रह्म है, लेकिन वृंदावन जाकर के मेरा सारा माथा घूम रहा है। जब भी उस पर ब्रह्म का ध्यान लगाता हूं मुझे कृष्ण दिखता है,
और इतना ही नहीं, उसने मुझे दासी बना दिया। सारे शिष्य हंसने लगे, प्रभु दासी नहीं बनते, पुरुष दास बनते हैं, आप दासी क्यों कह रहे हो? तो कहा मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं दासी बन गया। इन्होंने ये श्लोक लिखा है जब वृंदावन से, बंसी विभूषित करा नवनील दा, ये चित्र दिख रहा था। पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविंद्र नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। कहा कि जो ये भगवान बंसी बजाने वाला, ये एक पांव के सामने दूसरा खड़ा भी ठीक से नहीं रहता, पीतांबर को धारण करने वाला कृष्णात्, वही कृष्ण, परम किमपि तत्व, मुझे लगता वही परमात्मा है, इसके अलग कोई परमात्मा तत्व है ही नहीं, कृष्ण ही है, परम तत्व है, और वही वो भगवान है जिसको मैं कहता हूं कि अद्वैत। तो ये हालत हो गई वहां भक्ति में जाकर। भूमि के अलग अलग प्रभाव होते हैं, इसीलिए तो लोग दर्शन करने जाते, गंगोत्री नो है ना, बद्रीनाथ नो, उत्तराखंड नो, क्या नहीं, यहाँ का भूमि को प्रभाव कुछ हम पर पड़, कुछ आशीर्वाद। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के खुश हुआ, कहा माँ क्यों दुखी है? बेटा सारा संसार हमारे लिए अंधेरा है, हम देख नहीं सकते ना तेरा पिता, हम घर के घर ही रह गए, लोग घूम के आ रहे हैं। आज मेरी एक सखी आई थी, उसने प्रसाद दिया, कहा हम तीर्थाटन पे गए, लेकिन मैं कहा जाऊं, दिखता नहीं तेरे पिता। बोले माँ जिसका पुत्र श्रवण हो उसे क्या कमी है, मैं तुम्हें और पिता को तीर्थाटन करवाऊं। एक बड़ा सा ऐसा तराजू बना दिया, एक डंडा लगाया, आगे और पीछे धोती बांध दी, एक तरफ माँ को बैठा दिया, दूसरी तरफ पिता को बैठा दिया, और उठाए और चल दिए तीर्थाटन, एक जगह दूसरी जगह, और सब मातम भी बता दिया। और ऐसे चलते 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 एक दिन श्रवण कुमार चल रहे थे और विचार आने लगा कि मेरा जो मित्र है कोई व्यापार कर रहा है, कोई अपना मकान बना रहा है, किसी ने विवाह कर दिया, लोग अपने बच्चों को बढ़ा रहे, और मैं, माता और पिता अंधे हैं, इनका जीवन तो व्यर्थ चला ही गया, लेकिन मैं अपना जीवन इनके साथ क्यों व्यर्थ गंवाऊं? अरे अगर इन्होंने पैदा किया है, कोई एहसान नहीं किया, उल्टा मुझे लग रहा है कि मैं अंधों के घर में पैदा हो गया। इतने संसार में माता पिता कहीं भी तो मेरा जन्म हो सकता, और मैं इसे सौभाग्य समझ रहा। बड़ा क्रोध आने लगा और पालकी निकाली और जोर से थम से रखी। माँ और पिता को लगा कि मेरा श्रवण जब भी हमें उठाता है तो इतने प्यार से उठाता है, झटका न लगे, और जब नीचे भी रखता है तो इतने प्यार से रखता है, आज इतनी जोर से कैसे रखने रख दिया? तो माँ पहले चिल्लाए, बेटा तेरी तबीयत खराब तो नहीं है? पिता ने भी कहा, श्रवण तेरी तबीयत ठीक है। श्रवण बैठ गया, माथा पकड़े, कहने लगा अब मेरी तबीयत ठीक हुई है, आज तक बीमार था, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं तुम अंधों को उठाकर ले जा कहां रहा, मेरा भी तो जीवन है। उसी समय मां ने कहा, बस तूने इतना कह दिया ना कि तेरी तबीयत खराब नहीं, बस बेटा कोई नहीं। मां का मन तो इतना, पिता समझ गए। पिता ने कहा, सर तो अब तू चाहता क्या है, करेगा क्या? बोले मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूं, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं। श्रवण के पिता ने कहा, बेटा हम पता नहीं कहां है, तो ये काम कर, यहां से मैं आगे नहीं चल, इतना लास्ट में एक उपकार कर, और ऐसी जगह छोड़ देना जहां बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं यहां में भालू बंदर हिंसक जीव कोई खा जाए। धड़म से उठा लो जोर से और तेज चलने लगा, और चलते ही चलते फिर धीरे होने लगा। जैसे उस भूमि से पार हुआ श्रवण रोने लगा, हवा चल रही थी, आंसू की बूंद निकली, पीछे पिता थे और पिता पर खून के छींटे पड़ने लगे। पिता समझ गया कि श्रवण को जो ये भूमि का दोष लगा था,
ये वो उतरने पर आ गया। श्रवण रो रहा है, माँ को देखता है, फिर पिता की याद आई, पीछे की ओर तो यूं घुमा दिया, पिता को आगे रखे देख रहे पिता को, फिर रो रहा है। फिर माँ को भी जब आंसू की बूंद जब पीछे स्पर्श करी तो माँ ने कहा क्या हो रहा बेटा, बारिश लग रही। श्रवण ने नीचे रखा पालकी, माँ के और पिता के चरण पकड़ ली और क्षमा मांगने कि मेरे प्रथम गुरु मेरी माँ और मेरे पिता जो मेरे प्राणों से प्रिय है, आज मैंने ऐसा शब्द कह दिया, रोते रोते कहने लगा अब मैं इस शरीर को नहीं चाहता हूं पिता से, ये शरीर मुझसे छूट जाए, मैं ये शरीर रखना ही नहीं चाहता जिससे इतना बड़ा अपराध हुआ। तो पिता कहते हैं हे पुत्र, तुझे हम बचपन से जानते थे, तेरे भाव क्या है, तू कितना हमें प्रेम करता, तो ऐसा कह ही नहीं सकता, लेकिन ये सब भूमि की वजह से। इसलिए बताते हैं कि श्रवण कुमार रोते रोते माँ और पिता के सामने मृत्यु ही मांग दी। तो रात के समय उस अवध अयोध्या में जब वो दर्शन करने आए थे, रात को दशरथ महाराज जी जा रहे थे और जब कोई शब्द सुना, घड़े की आवाज, उन्हें लगा यहाँ कोई बड़ा जानवर है और शब्द भेदी बाण जो चलाया वो श्रवण को लगा और श्रवण के पास जब पहुंचे दशरथ महाराज ने तो कहा अरे ये तो कोई मनुष्य है। दशरथ महाराज से पकड़ा और कहा तुम्हें बाण लगा है, तुम बच नहीं सकते, बताओ तुम यहाँ रात क्या कर रहे थे। कहा मेरे अन्य माता पिता उन्हें प्यास लगी, मैं जल भरने आया, तुम यह जल ले जाके मेरे माता पिता को दे देना, वो अतिरिक्त है, उन्हें प्यास लगी, क्षुधा है, उन्हें तृष्णा है। और जल तब दशरथ महाराज ने हाथ पर ले लिया श्रवण कुमार जी को, जो बाण लगा उसी समय अवध में एक वध हुआ था उस श्रवण कुमार का, तब से अवध का नाम अयोध्या रख दिया गया, क्योंकि पहले कभी किसी का वध नहीं हुआ, पहला आदमी मारा गया था और वो कौन था, श्रवण। और वो जल लेके जब आए तो दशरथ महाराज ने वो जल जब दिया तो उन्होंने कहा आप कौन हो और मेरा पुत्र कहाँ है। तो दशरथ महाराज घुटने के बल बैठ गए और कहा तुम्हारा श्रवण शब्द भीदी बाण से मारा। माँ ने तो सुनते ही उस दांत दबा के प्राण छोड़ दिए। पिता ने भी कहा अरे तूने इतना बड़ा अपराध किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तीर्थ कर रहे। दशरथ महाराज ने कहा प्रभु कुछ भी करो, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। तो कहा जा, जैसे हम पुत्र के विरह में मर रहे हैं, एक दिन तू भी पुत्र के विरह में मरे। दशरथ महाराज रोने लगा और उन्होंने पिता श्रवण के पिता ने भी प्राण छोड़ दिए। और तत्पश्चात दशरथ महाराज कहने लगे कि धन्य हो तुम लोग, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे, ऐसा पुत्र तुमने जो श्राप दिया है मेरे लिए आशीर्वाद बन गया है। मुझे आज तक पता है कि मेरी संतान नहीं हो रही, अब आपने कहा है कि विरह से मरोगे, अब मेरी संतान अवश्य होगी, इतना ही प्रसाद मेरे लिए कहा। तो कहने के बाद ये सब भूमि क्या है, सब इसीलिए लोग तीर्थाटन करते।